हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का जो पूरा सिलेबस है। हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। अलजेब्रा का ज्योमेट्री का भी कर लेंगे अलजेब्रा का कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो 10th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है अलजेब्रा का। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशन मतलब एक सिंपल इक्वेशन होती है। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, तो लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जिसमें कि टू वेरिएबल्स होते हैं। अब ये वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे होता है ना एक्स या फिर वाई या फिर m हो सकता है या फिर n हो सकता है, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो इसमें जो है दो वेरिएबल्स है। ठीक है, तो वो दो वेरिएबल्स कौन से है, x और y। ये जो वेरिएबल्स है इसमें दो है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि दो वेरिएबल्स है x और y। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीन कंडीशंस रखी है। ये चैप्टर अगर आपको सीखना होगा तो ये तीन कंडीशंस आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी, जिससे कि आप ये चैप्टर पूरा एकदम इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो मैंने यहाँ पे रखी है, वो फर्स्ट कंडीशन जो है मैंने यहाँ पे फर्स्ट मतलब क्या रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो होना चाहिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर आपका जो इक्वेशन है वो इसके अकॉर्डिंग है तो ही वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या रखी है कि डिग्री मस्ट बी 1, यानी कि डिग्री जो है आपकी वेरिएबल की वो हमेशा 1 होनी चाहिए। यानी कि स्क्वायर 0 भी नहीं होनी चाहिए, 2 भी नहीं होनी चाहिए, 3 भी नहीं होनी चाहिए, 4 भी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बस 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये इक्वेशन देखो, मतलब ax लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ये जो a है वो रियल नंबर है। हाँ, a b और c रियल नंबर होता है। रियल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ax है, सपोज डिग्री मस्ट बी 1, यानी कि डिग्री जो है हमेशा 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, यानी कि ये जो ax मैंने लिखा है इसकी डिग्री 1 है। अब भी अगर इसकी जगह पे सपोज ऐसा होता ax 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, या फिर ऐसा होता ax स्क्वायर, ऐसा होता तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होता। अगर सपोज क्यूब होता तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता था। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो डिग्री है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। यानी कि 1 लिखा नहीं होता है, ये हमें अज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पे 1 है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो मतलब वहाँ पे 1 है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो ये है ax, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है यानी कि यहाँ पे 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 है। डिग्री मतलब पावर भी बोल सकते हो आप उसे, डिग्री मतलब पावर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड कंडीशन मैंने रखी है कि जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, ax, ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 है। सपोज अब ये लेता हूं मैं फाई वाई स्क्वायर, तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं फाई वाई लिखता था तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब हो सकता था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने थर्ड कंडीशन क्या रखी है, a और b की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही कहा था, a b और c ये रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, या फिर b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 0 होती है मतलब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बस आपको इतना समझ लेना है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझना है तो ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, क्योंकि देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c। अगर इसकी जगह पे सपोज ऐसा है ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये भी मतलब ऐसा ही है, अगर आप c को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये भी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, बट ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, अभी ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो ax होता है या फिर by होता है, उसकी जो डिग्री है यानी कि उसकी जो पावर है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, सॉरी मतलब हमेशा 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ax प्लस by की पावर हमेशा 1 ही होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि क्या है 1 है।
ठीक है। और थर्ड कंडीशन मैंने क्या रखी है, a एंड b मस्ट, मतलब वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि a की जो वैल्यू है या फिर b की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको ये 3 कंडीशंस ध्यान में रखने हैं और अभी हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन 3 कंडीशन के ऊपर ही आपको एक टेबल दिया गया है पेज नंबर 1 के ऊपर, तो अभी हम टेबल देख लेते हैं कि टेबल में क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन कहा था कि आपका जो इक्वेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है ना, तो हम इसे यस कर देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी करके दिया है आपको। फिर हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपका है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 30, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको सेकंड कंडीशन में कहा था कि आपकी जो पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे स्क्वायर दी गई है, मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर सपोज इसकी जगह पे सिर्फ 3x रहता था तो ये लीनियर इक्वेशन होता था, बट ये क्या है, ये नो, ठीक है। फिर हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड आपका क्या दिया है, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि ये देखिए ये है ax माइनस by इज इक्वल टू c, ठीक है। यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हमारी कंडीशन 1 भी ऐसी है, ठीक है। ax माइनस by इज इक्वल टू c, भले ही ये √2 है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम थर्ड इसमें लिख देंगे यस। फिर फोर्थ क्या है हमारा 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसा कि मैंने थर्ड कंडीशन में आपको कहा था कि हमारी a और b की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, चलेगा, बट 0 नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो a की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो हम अभी फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमारी b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 नहीं होनी चाहिए, a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे 0 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अभी हम सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। सिक्स्थ में आपका दिया है, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये क्या है, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 4 इन ब्रैकेट 1/x, ठीक है, प्लस 5 इन ब्रैकेट 1/y, ठीक है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर। यानी कि हमने क्या ये स्टेप्स यूज करने वाले हैं, हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप हमें यूज करनी है। अभी हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, अज्यूम 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 5, ठीक है। यानी कि ये हमने अलग कर दिया, 4 को साइड में रख दिया, तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4/x, बराबर। यानी कि हमने इसे सेपरेट किया है, 4 लिखा है, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा है 1/x, तो ठीक है। हमने क्या किया है, फिर बाद में 1/x को m अज्यूम किया है और 1/y को n अज्यूम किया है, तो ये क्या आ जाएगा, 4m, यानी कि 1/x क्या है, m है, प्लस 5n, 1/y क्या है, n है, ठीक है। तो ये क्या है, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 5, यानी कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। फिर ये देखिए ax प्लस by इज इक्वल टू c, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसे यस बोल देंगे, ठीक है। आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। फिर हम 7th देख लेते हैं। 7th है 4xy माइनस 5y माइनस 8
इज इक्वल टू 0। तो अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो दो वेरिएबल एक साथ आ चुके हैं, यानी कि x और y एक साथ आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा x वाला वेरिएबल और y वाला वेरिएबल अलग अलग होना चाहिए, यानी कि ax प्लस by या फिर ax माइनस by ऐसा चलेगा, बट axy ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं, ठीक है। तो हमने ये टेबल सॉल्व कर दिया है, अभी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वहाँ पे लिख के रखा है, मैंने बॉक्सेस ड्रॉ करके रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसमें ये बॉक्सेस दिए गए हैं, ये बॉक्सेस हमें फिल करना है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या दिया गया है, दो इक्वेशन आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा गाइस, ये +3 और -3 जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 2 क्या होता है आपका 7 हो जाएगा, 9 और 12 क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। फिर ये 21 हम यहाँ पे लेंगे, फिर नीचे ये 7 चला जाएगा, फिर 7 के टेबल में 21 आ जाता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। फिर अभी देख लेते हैं ये जो x की वैल्यू है 3, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो 5 × x। तो x की वैल्यू अभी हमें पता है, तो 5 के बाद क्या आ जाएगी इधर 3, x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। तो यहाँ पे इन्होंने ये स्टेप लिखी नहीं है 15। तो अभी क्या करेंगे हम, ये 3y जो है वो ये साइड रखेंगे, फिर ये 15 जो है वो 9 के साइड में भेजेंगे, ठीक है। ये अगर उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -15, ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं -15 आ जाएगा। यहाँ पे मैं इतना रब कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके -15 हो गया। अभी अगर 9 में से आप 15 निकालो तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -6 हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ का 3 हम नीचे रख देते हैं। फिर ये हम अगर कट करेंगे तो ये कितने टाइम्स आएगा, -2 टाइम्स, ठीक है। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम होता है, -2 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2। तो देखिए x और y की वैल्यू हमने फाइनली फाइंड कर दी है। तो x की वैल्यू जो है वो है 3 और y की वैल्यू जो है वो -2, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी चालू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अभी ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसे हम नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमको दो सिमिलर चाहिए होते हैं, ठीक है, मतलब दो अपोजिट साइन चाहिए होती है, बट यहाँ पे सिमिलर है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे कि ये जो नंबर है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर दिया, और इसे भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, इसे 3a - a क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा 2। फिर 5b और 5b ये जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर 26 में से अगर आप 2 निकालोगे तो बचेगा 4, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर हम क्या करेंगे, ये a पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, हम सेकेंड नंबर के इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो a की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या होगा, देखिए a की जगह पे हम 2 रख देते हैं, 2 + 5b इज इक्वल टू 22। तो 5b यहाँ पे ऐसा ही रहेगा एज इट इज। फिर ये जो 22, ये जो 2 है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5b क्या बचेगा आपका, 5b इज इक्वल टू 20, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/5 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यूज निकाल रखी हैं। तो क्या आ जाएगा, a b इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4, ठीक है। ये है b और ये है a। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, x + 7y। अभी ये देखिए यहाँ पे दो सिमिलर है ना, दो सिमिलर अपोजिट साइंस है, और अपोजिट साइंस है तो हमें क्या करना होगा, ये दो नंबर जो है वो सेम बनाने होंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 2। अगर हमें 7 को सेम बनाना होगा, ये अपोजिट साइन वालों को सेम बनाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 है ये इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये नंबर, और इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x + 7 × 14y, और 2 से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ठीक है। फिर इसे हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 21x
-14y 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है। अभी हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 22 23 आ जाएगा 23x, ये कैंसिल हो गया, ये है बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 569, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो x इज इक्वल टू 69/23 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 3 टाइम्स आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, और अभी हम ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम पुट करेंगे अगर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो 7y हम यहाँ पे एज इट इज रख देते हैं, फिर 10 और 3 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 7y इज इक्वल टू 7 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 7/7 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो फाइनली हम लिख देते हैं x y इज इक्वल टू x की वैल्यू है हमें 3 और y की वैल्यू है 1। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने 2 सॉल्व कर लिया, ये है थर्ड, ठीक है। अभी थर्ड में ये 2 आपको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई है, इसे बोल देते हैं 1, इसे बोल देते हैं 2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 नंबर सेम है बट इनकी साइन भी सेम है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। बट हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि दोनों की साइन भी अपोजिट होने चाहिए, बट यहाँ पे सेम है तो हमें इसे क्या करना होगा, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अगर इसके अपोजिट साइन होते थे तो हम ऐड करते थे, बट इसकी साइन जो है वो सेम है, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -3 -1, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। -3 -1 क्या हो जाएगा आपका -4y, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे देखिए अगर हम इसे माइनस करेंगे 13 में से 9 निकालोगे तो क्या होगा, 13 में से 9 निकालोगे तो होगा 4, और ये बड़े की साइन क्या है हमारी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा -4। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू -4/-4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी 1। अभी हम ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 2x - 3, y की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 9, 2x, अभी ये 3 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 + 3, 2x इज इक्वल टू 9 और 3 क्या होता है 9, 10 11 12, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 12/2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू, x क्या है 6,1, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका 5, ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब कुछ भी सेम नहीं है, साइन इन दोनों की सेम है और इन दोनों की भी सेम है। तो अभी यहाँ पे नंबर हमें मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है तो हमें यहाँ पे 5 लेके आना है, ठीक है। तो 5 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें 5 लेके आना है, ठीक है, जिससे कि ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे और जिससे कि हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकेंगे। तो 5 लाने के लिए यहाँ पे हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5m। अभी हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन जो है वापस यहाँ पे लिख देते हैं, वो क्यों लिखी है वो आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये है 5m, ये है 3n इज इक्वल टू 19। हमने इक्वेशन 1 वापस यहाँ पे लिखी है, फिर अभी हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 5m, 5 और 6 कितना होता है 30 - 30n, और यहाँ पे आप देखोगे तो 7 5 से कितना होता है 35, तो ये हो जाएगा -30
5। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो साइन है वो है सेम, यानी हमें इधर क्या करना होगा, हमें इधर सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया +5 और ये हो गया -5, ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस की साइन है, यहाँ पे भी माइनस की साइन है, यानी कि ये प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे है माइनस और ये है हमारा प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप 30 में से अगर 3 निकालोगे तो क्या बचेगा फिर 27, ठीक है। 30 में से 3 निकालोगे तो क्या बचेगा 27n, ठीक है। और इन दोनों को भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसे ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कैरी 1, 4, 2, 3, 4, 5, 54, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/27। तो 27 के टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, ठीक है। देयरफॉर n = 2। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। और अभी हम ये n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। 1 में भी कर सकते हैं या फिर 2 में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे 2 इजी है इसलिए हम 2 में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट n = 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है, m, यानी कि m - 6n, 6n की जगह पे हम 2 रख देते हैं, 6n = -7, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, m - 6 × 6 = 12 -7। यहाँ पे m है, यहाँ पे है, ये अगर 12 वो साइड से आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12, और ये रहेगा -7। अगर अभी हम 12 में से -7 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 निकालोगे तो बचेंगे 5, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, n की है हमारी m की वैल्यू और ये है n की वैल्यू। देयरफॉर सॉल्यूशन m, n = 5, 2। अभी जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th, ठीक है। तो 5th में अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक जो हमने पहले सॉल्व किया था वैसा ही है। इसमें भी क्या करना है, इसे हम पहले इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम टर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे 5 हम लेके आते हैं जिससे कि ये दोनों जो नंबर्स है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसे इधर 5 लाना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। वापस हम ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5x + 2y = -3, यानी कि ये इक्वेशन हमने यहाँ पे वापस लिख दी है, ठीक है। अभी हम क्या करना है हमें ये जो इक्वेशन नंबर 2 इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 5 × x क्या आएगा 5x, 5 × 5 क्या आएगा 25y, 5 × 5 25y, और यहाँ पे क्या है 4, 5 4 = 20, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों की साइन जो है वो सेम है। अगर साइन अगर सेम होगी तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। नीचे की साइन देखनी है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +5 और -5। अभी क्या है हमारा 2 और 25, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप 25 में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा, 2 में से अगर 25 में से अगर 2 निकालोगे तो कितना बचेगा 23, ठीक है। तो 23y लिख देते हैं, और बड़े नंबर की साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो -3 -20 क्या आ जाएगा, -23। माइनस माइनस ऐड होता है और साइन जो होती है वो होती है माइनस, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी, -23/-23। तो ये क्या हो जाएगा, y = 1, ठीक है। अभी हम ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इक्वेशन 2 जो है वो इजी दिख रही है, ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो x + 5, y की वैल्यू क्या है 1 = 4, ठीक है। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, x + 5 = 4, x = 4 - 5, ठीक है। ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 4 में से अगर आप 5 निकालो तो क्या आ जाएगा
-1, ठीक है। तो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1। तो अभी हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू -1, 1। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को देख के डर जाओगे, ठीक है। बट आपको इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो आप अभी सबसे पहले हम इस इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 और 3 दोनों सेम नंबर है, यहाँ पे भी 4 और 4 सेम नंबर है। तो अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 इंटू, इधर भी इंटू 3 और इधर भी इंटू 3। इधर क्या करते हैं 4 से, 4 इंटू, फिर इधर भी 4 इंटू और इधर भी 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अभी हमारी इक्वेशन जो है वो इजी बन रही है। वो कैसे बन रही है ये देखिए, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया हमारा, फिर क्या बचेगा x। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बचेगा 3y, और यहाँ पे 3 कैंसिल हो चुका है, यानी क्या बचेगा 10। यहाँ पे भी देखिए 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8x। यहाँ पे देखिए 4 और 4 कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा है हमारा y। और यहाँ पे भी देखिए 4 और 4 कैंसिल हो चुका है, यानी क्या बचा है हमारा 11, ठीक है। ये जो है इजी बन गया है, अभी इजी है ना ये। अभी हम इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये है हमारी सिंपल इक्वेशन। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या चाहिए होता है, अपोजिट साइन और सेम नंबर। यहाँ पे सेम नंबर कहीं पे भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम नंबर लाने के लिए हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे 3 से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा, बट हम अभी 8 से करते हैं यहाँ पे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप 3 से भी करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 से भी करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 8x, 8 3 24y, और ये क्या है 10, 80 आ जाएंगे, ठीक है। और ये इक्वेशन हम वापस यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 8x प्लस y इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 5, ये हमारी नई इक्वेशन, इसलिए हम इसे 5 बोलते हैं। और ये है इक्वेशन नंबर 3, हमने यहाँ पे वापस, सॉरी ये है इक्वेशन 4। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो साइन है वो सेम है, तो हमें इसे क्या करना होगा, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 24 है और यहाँ पे 1 है। 24 में से अगर आप 1 निकलोगे तो क्या होगा 23y, और ये क्या है 80 माइनस 11। 80 में से अगर 11 निकालोगे तो क्या बचेगा 69, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 69 अपॉन 23। अब देखिए 23 के टेबल में कितना टाइम्स आता है 3 टाइम्स, ठीक है। ये y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अभी हम x फाइंड आउट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन हम ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, तो ये क्या हो जाएगा फिर x प्लस 3 y की वैल्यू 3 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये देखिए x प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा 10, x इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा माइनस 9 अगर वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन x, y इज इक्वल टू 1, 3, ठीक है। यानी कि ये जो आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना वो सबसे इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। आपको इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आया तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लास्ट में सोल्यूशन जरूर लिखिए, क्योंकि इसका आपका 1 मार्क होता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क चला जाएगा।
तो अभी हम देख लेते हैं सेवेंथ वन, ठीक है। सेवेंथ हम सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए हम ये सेपरेट सॉल्व करेंगे, और एट्थ वाला भी हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है बट सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ठीक है। इधर आपको लिख देना है एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऐसा लिख सकते हो आप, या फिर नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा, ठीक है। तो अभी हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 99 और 101 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 200x, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 200y, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे हम उसमें कैंसिल कर देते थे, बट इसमें कैंसिल नहीं करना है, इसमें हमें ऐड करना है, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी कैंसिल नहीं किया है, तो इसे ऐड कर देंगे। और अभी आप देखोगे तो ये जो नंबर्स है 200, 200 और 1000, ये नहीं क्या 200 से डिविजिबल है, यानी कि अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इसे सपोज बोल देते हैं इक्वेशन 3, और इसे हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, सॉरी 200 से डिवाइड करना है। 200 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ये देखिए इधर हम 200 लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 200, इधर लिख देते हैं 200, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसे 200 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ पे आप देखोगे तो 200 के टेबल में 1000 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इक्वेशन, है ना। तो अभी इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 4 है। अभी हमें क्या करना है, ये वापस लिख देना है, इसे हमने किया ऐड, ठीक है। अभी हम इसे वापस लिख देते हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ठीक है। और ये भी वापस लिख देते हैं 101x और 99y, और ये क्या है 501, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड किया था। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तक हमने ऐड किया, और यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 101 में से 99 निकालो तो क्या बचेगा 2। यहाँ पे बड़े नंबर की संख्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2x, फिर यहाँ पे क्या है 101 में से 99 निकालोगे तो क्या बचेगा 2y, और यहाँ पे क्या बचेगा 499 में से 501 निकालोगे तो क्या बचेगा -2, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सारे नंबर्स जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम इसे क्या करते हैं इक्वेशन 5 बोल देते हैं, और इसे हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, सॉरी हम इसे -2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। -2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि क्या है -2 जो है वो 2 है, और ये जो है वो सिर्फ एक ही है, +2 एक ही है और -2 2 है, इसलिए हम -2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा -2, यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय -2, और यहाँ पे आएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक माइनस बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा -1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर आपका x बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस की साइन है तो ये प्लस कट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -y आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यानी कि हमें 2 सिंपल इक्वेशन मिल चुके हैं। ये एक इक्वेशन मिली है x प्लस y इज इक्वल टू 5 और x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये 2 इजी इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसे वापस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल टू 5, और ये क्या है x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन नंबर हमारी 4, और ये है इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो अभी हमें अपने तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये एकदम इजी इक्वेशन बन चुकी है। अभी हमें क्या करना है, देखिए अपोजिट साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अभी हम करेंगे इसे ऐड। अपोजिट साइन है इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और x क्या आ जाएगा 2x,
और ये क्या है 5 और 1 क्या आ जाएगा 5 + 1 = 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, तो x = 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, x की वैल्यू मिल चुकी है 3। अभी हम ये x की वैल्यू किधर कभी पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट x = 3 इन इक्वेशन 6 में 4 में किस में भी करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं x की वैल्यू 3 - y = 1। ठीक है, तो ये होगा -y, ये हो गया 1 और 3 वापस जाके क्या हो जाएगा -3। ठीक है, -y = -2, y = 2। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। देयरफॉर ये लिखना कंपलसरी है क्योंकि इसका 1 मार्क होता है। ठीक है, सोल्यूशन x, y = 3, 2। अभी 8th क्वेश्चन जो है यानी इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे कहता हूँ कि पहले आप वो सॉल्व कर लीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, बाद में ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए और आगे के आपके सोल्यूशंस आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर बराबर आया या नहीं। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने ये सॉल्व करने को जरूर ट्राई किया होगा। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो पहले ट्राई कर लीजिए, फिर ये देखिए आगे का वीडियो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका कहाँ अड़क रहा है, कहाँ आपको जम नहीं रहा है। तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए फिर ये देखिए। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो बहुत बढ़िया है, देख लीजिए आपको क्या गलत हुआ है। अगर सही आया है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं हम क्या सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं। इक्वेशन 2 ऐड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इधर आप लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 यहाँ पे 10। ठीक है, तो 106x - 106y यहाँ पे क्या आएगा 4 2 4 424 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो इक्वेशन है वो 106 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं 106 से। 106 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x। 106 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा, और ये 106 के टेबल में 4 टाइम्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 4। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करना है, अभी हमने ऐड कर लिया, अभी इस इक्वेशन को वापस हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 49x - 57y = 172। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 57x - 49y = 252। ठीक है, 252। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमने ऐड किया फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर आपको लिखना है ऊपर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। ठीक है, या फिर 2 from 1 इधर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या बचेगा -2 49 -8 -8x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या बचेगा -8y। आप अगर आप 852 में से 172 निकालो क्या बचेगा -80। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे जो है 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो अभी हम इसे क्या करेंगे, मतलब 8 से डिविजिबल होता है, तो अभी हम इन सबको 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 5।
इसे हम 8 से -8 से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो -8 से हम ये डिवाइड करते हैं, -8 -8 तो क्या आ जाएगा x, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा प्लस, ये 8 कैंसिल हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या बचेगा -8 से निकालोगे तो 10, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो हमें दो सिंपल इक्वेशंस मिल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं इक्वेशन x - y = 4 और x + y = 10, ठीक है। यह है हमारी इक्वेशन नंबर 4 और ये है इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये +y और -y कैंसिल हो सकता है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। दो अपोजिट साइन है, इसका मतलब क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x और x 2x आ जाएगा, और ये 10 और 4 क्या होगा 14, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 7, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है, और अभी हम ये 7 नहीं किया, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, पुट x = 7 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो x हम पुट कर देते हैं 7, x की जगह पे 7 डाल दिया, फिर -y = 4, ये देखिए -y = 4 - 7, तो 7 में से अगर आप 4 निकालो तो क्या बचेगा -3, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन x, y = 7, 3, ठीक है। तो हमने अभी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ गया होगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 में का हमने देखा लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 भी देख लिया। फिर अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर कुछ टाइम आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, बिल्कुल ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, फिर हम सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, तो हम वो भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं होगा तो आप कमेंट बता सकते हो, हम उससे जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। आपको क्या नहीं समझा उसे वापस सिखाने का जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।